छोटी बच्ची जब भी परिवार की तस्वीर बनाती थी तो दिल के निशान पर एक अंक लिख देती थी। जब भी उसकी माँ कुछ निराशाजनक करती तो वह चुपचाप उसमें से अंक हटा देती। पहली कटौती उसके जन्मदिन की रात हुई। उसकी माँ ने उसके और पिताजी के साथ जश्न नहीं मनाया। इसके बजाय वह अपने पहले प्यार के बेटे का जन्मदिन मनाने चली गई। वह और पिताजी पूरी रात रेस्तरां में इंतजार करते रहे, लेकिन माँ के गले लगने के बजाय उसे किसी और का अवांछित पुराना उपहार मिला। आंसू रोकते हुए उसने चुपचाप दिल से 20 अंक हटा दिए। दूसरी कटौती उस दिन हुई जब उसे अपनी परीक्षा में पूरे अंक मिले। उसने उत्सुकता से अपनी माँ से माता पिता की बैठक में आने को कहा। माँ ने लापरवाही से सहमति दे दी, लेकिन मुड़कर अपने पहले प्यार के बेटे की माता पिता की बैठक में चली गई। उसने तो यहाँ तक की दृढ़ता से इनकार कर दिया कि लड़की उसकी बेटी थी। बस गलतफहमी से बचने के लिए जब लड़की ने अपनी माँ को स्कूल में दूसरे परिवार के साथ खुशी खुशी बातें करते देखा तो उसने अपनी कलम उठाए और 40 अंक और घटा दिए। तीसरी कटौती उस रात हुई जब उसे तेज बुखार था। जैसे ही माँ को फोन आया वो तुरंत चली गई क्योंकि उसके पहले प्यार के बेटे को भी बुखार था। लड़की बिस्तर पर जलती हुई अपनी माँ की देखभाल का व्यर्थ इंतजार करती रही। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। 20 अंक और घटा दिए। दिल पर केवल 20 अंक बचे थे। अंतिम मौका पार्क में एक कथित तौर पर खुशी भरी दोपहर में था। माँ उसे खेलने के लिए वहां ले गई, लेकिन एक फोन कॉल के बाद उसने उसे फिर अकेला छोड़ दिया। लड़की वहां डरी हुई बैठी थी। उसने बेताब होकर अपने पिताजी को फोन किया। जब उसके पिताजी पहुंचे तो उन्होंने उसे एक बेंच के कोने में सिकुड़ी हुई देखा। उसका चेहरा आंसुओं और बलगम से ढका हुआ था। उस पल उनका दिल पूरी तरह टूट गया। अपनी बेटी के सामने उन्होंने उसी रात उसकी माँ को तलाक देने की कसम खाई। फिर कभी वह अपनी बेटी को इस तरह पीड़ित नहीं होने देंगे। और छोटी लड़की ने अपने चित्र में अंतिम कटौती की। फिर भी उसकी माँ ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह अपने पहले प्यार और उसके बेटे को घर ले आई। उसने तो यहाँ तक कि अपनी बेटी से हार मान लेने को कहा, लड़के के लिए अपना कमरा छोड़ देने को। अपने दोस्तों से प्रोत्साहित होकर उसने बेशर्मी से सुझाव दिया कि उसके पहले प्यार को मास्टर बेडरूम में सोने दिया जाए, लेकिन उसे रोकने के बजाय पति ने अपनी पत्नी से शांति से कहा कि वह मजे करे। महिला ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन आदमी को अब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और तुरंत जाने के लिए मुड़ा। वह कहाँ जा रहा था? क्या वह वास्तव में उसकी अपनी जगह थी? वह कभी एक कुलीन सैन्य इकाई में कप्तान था जिसने इस महिला को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसकी चोटों ने उसे सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर कर दिया था। उसके पैर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए थे। आज रात उसके साथी उसे वापस लेने आएंगे। अपने पति को सुनकर उसके जाने का दृढ़ निर्णय। महिला उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके अपने दोस्तों ने उसे रोक लिया।